बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन इसी हदीस को इमाम तहावी भी लेके हैं शरह मानिउल आसार के अंदर, और वहां पे बड़े खतरनाक अल्फाज मौजूद हैं इमाम तहावी की, और इमाम तहावी ने उस हदीस को सही भी कह दिया कि जब इब्ने अब्बास को ये बात बताई गई ना आके कि मुआविया तो एक वितर पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा इस गधे से पूछो इसने ये तरीका कहां से निकाला है। ये अल्फाज हैं इब्ने अब्बास के, और इमाम तहावी ने इसकी तौसीक की है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर इमाम तहावी पे भी राफिजियत का फतवा लगाए, अल मुतवफ़ा 321 हिजरी वाले सुन्नत के इमाम है, इब्ने अब्बास पे भी लगाए। उन्होंने अल्फाज ये ज़ईफ करने की, साबित करने की कोशिश भी करेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूं कि ज़ईफ करेंगे तो तावी मर जाएगा, तावी नहीं फिर सुनी रहता। जब तावी को बचाओगे तो फिर दूसरी गल ठीक होगी, और दूसरी बात ही ठीक है। ये इब्ने अब्बास की आदत थी, वो उसको भी कहते हैं ना तेरी मां तुझे रोए, तू कह रहा है 22 दफा अल्लाह अकबर कहा, तो बुखारी में ये वहां पे बड़े खतरनाक अल्फाज मौजूद हैं इमाम तहावी के, बड़े खतरनाक। मिर्जा जी का बड़ा, मिर्जा जी जो ना वो बड़े, वो वहां बुखारी में खतरनाक रवायत मुस्लिम। खन्नास है ना, खन्नास का काम क्या है? बस वसे पैदा करना। खतरनाक अल्फाज क्या? इब्ने अब्बास कह रहे हैं इस गधे से पूछो उसने तरीका कहां से निकाला। ठीक, कोई बात। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, ये मेरे हाथ में शरह मानिउल आसार है तहावी, ठीक है। ये देखिएगा शरह मानिउल आसार, शरह मानिउल आसार की जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 588, 589 और 90, हदीस नंबर है 1602। वो कहते हैं वज़ालिका अन्ना अबा गस्सान मालिक बिन यहया अल हमदानी हद्दसना काला हद्दसना अब्दुल वहाब बिन अता काला अना इमरान बिन हुदैर अन इक्रमा अन्नहु काला कुंता मा इब्न अब्बास इंदा मावियते नतहद्दसु हत्ता ज़ाहबा हज़ीम मिनल लैल फ़कामा माविया फ़रका रकातम वाहिदतन फ़काला इब्न अब्बास मन ऐन तरा अख़दाल हिमार। ये पूरी रिवायत सनद व मतन के साथ, मैंने पूरी रिवायत पढ़ के सुना है। मिर्जा जी का क्या हुआ तर्जुमा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज समझिएगा जरा, ये मेरे हाथ में सही इब्न हिब्बान है। सही इब्न हिब्बान में सफ़ा नंबर 445 है, किताब सलात है। इमाम इब्न हिब्बान ने बाब कायम किया ज़िक्रुल ख़बरिल मुदहिज़ कौल मन ज़ाम अन्न हाज़ल ख़बर तफ़र्रुद बिही उर्वा अन आयशा। उसके तहत हदीस नंबर है 2419। वो कहते हैं अन कुरैब इब्न अब्बास, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के आज़ाद करदा यानी ग़ुलाम और आपके शागिर्द कुरैब, वो कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करा कि अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औतरा बेरकातिन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात वितर पढ़ा। रिवायत कौन कर रहा है? इब्न अब्बास। रिवायत कौन कर रहा है? मैं दोबारा से आपके आगे सनद पढ़ देता हूँ, ठीक है। अखबरना मोहम्मद बिन इसाक बिन इब्राहिम मौला सकीफ़ काला हद्दसना यहया बिन मूसा काला हद्दसना हम्माद बिन खालिद अल खय्यात हद्दसना मालिक अन मखरमा बिन सुलेमान अन कुरैब अन इब्न अब्बास अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औतरा बेरकातिन। इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात वितर पढ़ा। इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात वितर पढ़ा। और ज़रा देखें, सुने ज़रा बात। इब्न अब्बास से मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के हवाले से अभी मैंने आपको बताया कि बुखारी में तो है ना कि अन्नहु फ़क़ीह, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है असाबत सुन्ना, असर सुन्नत के मुताबिक किया है। और इब्न अब्बास का यह कहना उनकी रिवायत के मुताबिक है
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वितर पढ़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वितर पढ़ा। इब्न अब्बास ने माविया के फेल को सुन के कहा कि माविया ने सुन्नत के मुताबिक किया। यहां तक बात समझ गए? और अब मिर्जा जी की पूरी जुर्रियत के ऊपर हमारी तरफ से हाइड्रोजन बॉम्ब। ये मेरे हाथ में सुन्नत कुबरा लिल बहकी है, जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 39 है, किताबुस सलात है। इमाम बेहकी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाबुल वित्र बिरकात वाहिदा मन अजाज़ा अन युसल्ली। ठीक है भाईजान, सुनिएगा जरा बात को। इसके तहत वही कुरैब है, कुरैब कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खबर दी अन्नहु रआ माविया सल्लल इशा सुम्मा औतरा बिरकातिन वाहिदतिन लम यजिद अलैहा। कुरैब कहते हैं कि उन्होंने नमाज पढ़ी, यानी कि माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को ईशा की नमाज पढ़ते देखा, फिर उन्होंने एक रकात वितर पढ़ी, उस पर कोई ज्यादती नहीं की। फ़अख़बरा इब्न अब्बास, बस उन्होंने खबर दी इब्न अब्बास को इस बात की। फ़काला फ़काला फ़काला। और यार सुनो, यार सुनो, देखो मिर्जा जी की मैयत कैसे उठेगी, सुनना जरा बात को। फ़काला असाबा अय्यो बुनैया, सही क्या उसने मेरे बेटे, लैसा अहदिम मिन्ना आलम मिन माविया, हम में माविया से ज्यादा आलिम कोई है ही नहीं। ओहो, राफजियत के ऐवानों में धमाके। ओहो, मिर्जा जी के मुंह से कहीं हैज ना जाए। सुनो जरा बात को, ऐसी उल्टी करेंगे कि उल्टी की बजाय मुंह से क्या निकलेगा। सुनो मेरी बात, देखो बात ये है, बहुत सारे भाई जो ना वो कहते हैं, ये देखो वीडियोस के नीचे कमेंट आ रहे होते हैं, मैं पढ़ता हूं, मुझे भी हंसी आती है। बहुत सारे भाई कह रहे होते हैं, ये देखो कैसी एक्टिंग कर रहा है, देखो कैसी ड्रामेबाजी कर रहा है, ये देखो कैसे सख्त कलिमात कह रहा है, कैसे जुमले कह रहा है। ओ भाई सुनो जरा बात, कौन है हमारे मुकाबले में, है कोई संजीदा दीन की फितरत पर खड़ा, अल्लाह से डरने वाला, साहिबुर राय आलिम? यह एक जंगली जाहिल राफजी ड्रामेबाज धोखेबाज दज्जाल है, जिसके वो अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिद हैं कि जिन्होंने जिंदगी में किताब इल्म और आलिम का मुंह नहीं देखा और ना देखना चाहते हो, तो उस सूरत में मुझे ही भुगतेंगे, तो किसे भुगतेंगे? कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? और सुनो क्या मिर्जा जी ने मायने किए, कहते हैं कि इस गधे से पूछो उसने तरीका कहां से निकाला। हम इब्न अब्बास से पूछते, आपसे पूछ के निकाला। और नहीं सुने, सुनो जरा बात को। मिर्जा जी अब एक ही रास्ता है आपके पास, तावी वाली रिवायत सही है तो बुखारी, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और सुन्नत कुबरा लिल बहकी की रिवायत का क्या करें? अरे किसी और से आती तो समझ में आता। रिवायत करने वाले भी वही इब्न अब्बास हैं। वो कहते हैं माविया समझदार हैं, वो कहते हैं माविया ने सही किया, वो कहते हैं माविया ने सुन्नत के मुताबिक किया। अय्यो बुनैया लैसा अहदिम मिन्ना आलम मिन माविया, मेरे बेटे हम में माविया से बड़ा दीन का आलिम कोई नहीं है। असाबा उसने सही किया है। तो अगर हम मिर्जा जी हमारे सामने बैठे होते ना इस वक्त जब ये जुमला कह रहे थे, जाके पूछो इस गधे से ये तरीका कहां से निकाल कर लाया, तो हम कहते गधे ये तरीका तो सुन्नत में है, गधे तेरी ही समझ में ये बात नहीं आ रही है, हैं? अच्छा कोई कहे वो सुने बदतमीजी की तो तुम भी करो। नहीं नहीं, हम कोई बदतमीजी नहीं कर रहे। मैंने मिर्जा इंजीनियर की हकीकत के उन्वान से पहली रिकॉर्डिंग जो हमने की है, मैंने उसके अंदर ये बात वादे किए है, हम मिर्जा जी के मुकाबले में ये अंदाज क्यों इख्तियार करते हैं? अल्लाह ताला ने कहा वइदा कील लहुम आमिनु कमा आमन अन्नास कालू नुमिनु कमा आमन सुफहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलकिल्ला। उन्होंने कहा साहबा को बेवकूफ है, अल्लाह ने उनकी बात उनकी तरफ लौटा दी। इन्होंने कहा माविया गधा, हमने कहा नहीं तू गधा। और हमने ये कुरान की आयत और
सही अहादीस की रूह से साबित किया कि गधा आखिर में कौन निकल गया है। वो टेबल पे आगे किताबें रखने से कुछ भी नहीं होता। कुरान ने बताया ये वो लोग हैं, वो गधे जो अपने ऊपर किताबें लादे हुए हैं, वो गधे जो अपने ऊपर वरना वरना हैं। अबे बेशरम आदमी, रिवायत के यकीन करें, रिवायत के मायने नहीं कर सकता। अगर हकीकत में एक आदमी मुहक्किक होता, ये सारे तुर्क रिवायत के, इस रिवायत के सारे तुर्क इल्म में होते, यकीन करें आदमी को सिर्फ बताने की हद तक भी होता, वो इस जुमले का मायने नहीं करता। उसके अंदर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की इज्जत गैरत हुर्मत होती है। किस बात की? मैं कह दूं तो जो चोर का हाल वो मेरा, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं। नहीं समझे बात को? कहते हैं चोचो, और हम मानते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, और हम मानते हैं मेरे नजदीक को किसी शख्स का सहाबी होना उसकी फजीलत के लिए काफी है, चाहे उसके लिए कोई और फजीलत हो या ना हो। बेशरम बेगैरत आदमी। तो अगर मिसाल के तौर पर माविया की फजीलत थी तो उसके लिए गधा लफ्ज इस्तेमाल करना तुझे मुनासिब देता था, जबकि मतन साबित हुआ मतन मुनकर है। और आगे देखें, छोड़ें इस बात। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इख्तिसार उलूमुल हदीस के अंदर कहते हैं मुनाजरे के अंदर इतना काफ़ी है कि अगर सामने वाला ज़ईफ़ सनद से रिवायत पढ़ रहा हो, रिवायत के सनद का ज़ोफ़ साबित कर दो, वो खुद ही लाजवाब हो जाएगा, बशर्ते कि वो मिर्ज़ा ना हो। बतसर्रुफ़ यसीर, ये जो आखिरी वाले जुमले मेरे हैं, नहीं समझे? क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, बेशर्मी और मिर्ज़ा जी का लेवल एक बराबर है। क्या मिसाल के तौर पे आदमी कह रहे कि तुम बेशर्मी की इंतहा के लेवल को नहीं पूछे, तो वो मुख्तसर जुमला ये कहना तुम इंजीनियर मिर्ज़ा नहीं बने, ये मुख्तसर जुमला है। रिवायत की सनद में अब्दुल वहाब बिन अता, रिवायत की सनद में अब्दुल वहाब बिन अता हैं। सुनो जरा बात, ये मेरे हाथ में तबकातुल मुदल्लसीन है। तबकातुल मुदल्लसीन में सफ़ा नंबर 56 है। अब्दुल वहाब बिन अता अल खिफ़ाफ़ अल बसरी सुद्दूक मारूफ मिन तबक़त अबू उसामा काल बुखारी काना युदल्लसु अनिस्सोर अल हिमसी व अक़वाम अहादीस मुनाकिर। सुनो जरा बात को। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अब्दुल वहाब बिन अता हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सच्चाई में मारूफ हैं। अब्दुल वहाब बिन अता सच्चाई में मारूफ हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये सोर हिमसी वगैरह तबके के रुवात से तदलीस करते थे मुनकर रिवायात की। और मेरे भाई आप देखो जरा बात को, ये शरह मानिउल आसार तहावी वाली जो रिवायत है, इसका मुनकर होना मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, सही बुखारी, सुनो जरा बात को, सही बुखारी, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और सुनन कुबरा लिल बहकी वाली रिवायत से बिल्कुल वाज़ेह। किस तरह? देखो जरा बात को। नंबर एक मिर्जा जी का अपने किए हुए मायने छोड़ दो माविया को, वो फकीह है। मिर्जा जी हमारे सामने बैठे तो हम मिर्जा जी इधर हमारी तरफ देखो, हमें देखकर बोलो। तो जब वो हमें देखकर बोल रहे हो तो हम क्या, ये मिर्जा जी ये जुमला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छोड़ दो माविया को। वो मिर्जा जी ने आगे मायने भी करे, समझदार और साहबी है। रुको, हाँ ये सही है या नहीं पहले बताओ। हाँ ये सही है। अच्छा, उस गधे को ये किसने बताया? फिर ये जुमला सही है। देखो इनमें से कोई एक जुमला मुनकर है, एक जुमला सही है। या तो बुखारी मुस्लिम की रिवायतों को ज़ईफ कहो, मुनकर मानो, ये शरह मानिउल आसार तहावी वाली रिवायत को मुनकर मानो। जबकि खुद इब्न अब्बास भी, सही इब्न अब्बान की रिवायत में क्या पता लगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वितर पढ़ते थे। और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरैब को जो सही सनद से जुमला जवाब के अंदर कहा था, मेरे बेटे माविया से बड़ा हमें को आलिम, माविया से बड़ा हमें को आलिम नहीं है। या उस गधे से पूछो उसे किसने तरीका बताया। इन दो में से कोई एक जुमला सही होगा मिर्जा जी। चलो बुखारी मुस्लिम तुम्हें माफ, इन दो में से कोई एक जुमला सही होगा। चलो अब इसे भी छोड़ो, मिर्जा जी सहीउल इस्नाद रिवायत है, बड़े बेईमान है। मिर्जा जी फौरन गिच्ची दबा के बैठे, कहने लगे बड़े बेईमान है कि ज़ईफ़ साबित करने बैठ जाते हैं।
अब मिर्जा जी सहीहुल इस्नाद रिवायत बयान करोगे ना। अब्दुल वहाब बिन अता मुदल्लस है और इमाम बुखारी कहते हैं कि वह अक़वाम व अहदीस मुनाकिर, कि वो तदलीस करता है किन से, एक कौम से जो कि मुनकर रिवायतों की होती है, यानी कि मुनकर रिवायत उस कौम से तदलीसन बयान करता है। तो अब पहले इस रिवायत में अब्दुल वहाब बिन अता की तहदीस की सराहत नंबर 1, नंबर 2 बुखारी मुस्लिम और सही इब्न अब्बान रसूल कुबरा लिल बहकी की रिवायत से इसकी वजाहत, और आखिर में एक और शाहपारा आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। मिर्ज़ा जी कहते हैं, सुनो जरा बात को मिर्ज़ा, और सुनो मैं आपको बताऊं, वो आपने देखा है सन बाथिंग कुर्सी देखी आपने, देखिए आपने देखा होगा सन बाथिंग कुर्सी, इसके साथ वो लेमन या ऑरेंज जूस का गिलास, सुनो ऐसे चश्मा आंख, इब्लीस जो ना उस पर बैठा हुआ है। सन बाथिंग चश्मा, काम ही कोई नहीं, सुनो जरा बात, काम ही कोई नहीं। मेरा बेटा मिर्जा कर रहा है ना काम सारे, टेंशन पे। क्या कहते हैं, चो कहते हैं वहां पे बड़े खतरनाक अल्फाज मौजूद है इमाम तहावी को, और इमाम तहावी ने उस हदीस को सही कह दिया है। इमाम तहावी ने उस हदीस को, भाईजान दोबारा से देखो हवाला दिखा रहा हूं, शरह मानिउल आसार है भाई, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 589 है, 590 है। ये देख लो एक दफ़ा, ये कैमरे की आंख से देख लो ज़रा, ये देख लो ज़रा गौर से, ये यहाँ सनद है, इस जगह से पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, और ये देखें, ये इसके बाद आगे ये बकिया सनद व मतन है। मैं ये हाथ हटा रहा हूँ, पूरा सफ़ा आ रहा होगा इंशाल्लाह, ये आप देख लें और इसको पॉज कर लें, और उसके बाद इसके ऊपर माइक्रोस्कोप लगा कर दिखाएं इमाम तहावी ने कहाँ इस हदीस को सही कहा है। और तुम्हें इमाम तहावी माफ, इमाम तहावी के हम असर या मुतकद्दिमीन में से किसी ने इस रिवायत को दर्ज कर रखा हो, चलो तुम्हें यह भी माफ, इमाम तहावी के हम असर हजरात में से किसी ने इस हदीस को भले दर्ज ना कर रखा हो, इसकी तस्हीह कर रखी हो, इतना ही कर लाओ। वो अगर इतना भी नहीं मिलता, ये जितने भी तुम्हारे कमरे के अंदर जितने बैठते हैं ना, इन सब को एक काम पे लगाओ, 1-1.5 महीने तक एक गड्ढे में थूकते रहें और उस थूक में खुद डूब मरो। ये तो हो सकेगा तुमसे, टाइम निकाल के ऐसे ही कर लो। कहते हैं कि जब इब्न अब्बास के बाद बताइए ना आके, तो वो फिर वो अल्फाज, अच्छा कहते हैं ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर इमाम तहावी पे भी राफजियत का फतवा लगाएं, वो अहले सुन्नत के इमाम है, इब्न अब्बास पे भी लगाएं, उन्होंने ये अल्फाज, ये मत कह देना ऊपर वाली टंकी भी भर के आ जाओ, कूलर का पानी भी भर दो, कुर्सियां भी सही कर दो, पंखा भी झाड़ दो, किताबें भी लगा दो, उसके बाद ये मत कह दो मुझे इस्तंजा भी करा दो, मेरे कपड़े भी चेंज करा दो। मजे आ रहे हैं, उस पर भी राफजियत का फतवा लगा दो, उस पर भी लगा दो, क्यों लगा दो है, तुम पे लगेगा। और हम तो साबित कराएं अल्लाह के फजलो करम से, तुम पे फतवा भी सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी शख्सियत ने लगाया, शेख जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह, तुम पे राफजियत का फतवा भी उन्होंने लगाया, हम इसकी दलील दे चुके हैं अल्लाह के फजलो करम से, हमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है कुछ। हाँ, जो तुमने कहा इमाम तहावी पे भी राफजियत का फतवा लगाओ, क्यों, उन्होंने तो रिवायत नकल की है, तुम जैसे जाहिलों के लिए थोड़ी की थी। बहरहाल अब जरा सुनिए जरा बात को, इमाम तहावी, हमारे पास इमाम तहावी की अकीदतुत तहाविया, अकीदे के ऊपर इमाम तहावी की किताब है अकीदतुत तहाविया, हमारे पास इस वक्त लाइब्रेरी में वो किताब नहीं है, हमने उसका PDF गूगल से डाउनलोड किया
और उसके PDF के सफ़ा नंबर 59 के ऊपर इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह के सोने के हरूफ से लिखे जाने के लायक अल्फाज, वो कहते हैं वनुहिब्बु अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं। वला नुफरितु फी हुब्बि अहदिम मिनहुम, और हम उनमें से किसी की मोहब्बत में इफरात व तफरीत का शिकार नहीं होते। वला तबर्रउ मिन अहदिम मिनहुम, और ना ही हम सहाबा में से किसी से बरात का इजहार करते हैं। व नुबग़िज़ु मैं युबग़िज़ुहुम व युबग़िज़ु मैं यबग़ुज़ुहुम, और हम बुग़्ज़ रखते हैं उनसे, हम नफरत करते हैं उनसे जो सहाबा से नफरत करें। मिर्जा जी और उनके खानदान का जिक्र हो रहा है। वला बगैर हक को नज़्कुरुहुम, और हम ना हक उनका जिक्र नहीं करते। वला नज़्कुरुहुम इल्ला बखैर, सिवाय भलाई के हम उनकी ज़ात के लिए कोई कलमा अपनी ज़बान से निकालते। और मिर्ज़ा जी मैंने जो मशवरा दिया टाइम निकाल के उस पर अमल कर लो, मैं सही बता रहा हूँ। सुने ज़रा बात को, इमाम तहावी राफ़ज़ी नहीं है, अल्लाह के फजल व करम से इब्न अब्बास राफ़ज़ी, लेकिन मिर्ज़ा और उसकी पूरी ज़ुर्रियत राफ़ज़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आखिर में मेरा फेवरेट, आखिर से मुराद ये, अब हम अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ इस जुमले पे एंड करेंगे, बाकी इंशाल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में पढ़ेंगे। मेरा फेवरेट कहते हैं इब्न अब्बास पे उन्होंने इब्न अब्बास पे फतवा लगाया, उन्होंने अल्फाज, अच्छा कहते हैं ये ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश भी करेंगे, ये ज़ईफ़ करने की साबित करने की कोशिश भी करेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूं, मैंने जानबूझ के ये जुमला पहले नहीं बताया, मेरा फेवरेट था ना, मैंने कहा ये तो आखिर में ही आएगा, आखिर में पढ़ेंगे। मैं इंतहाई संजीदगी के साथ, इंतहाई खुलूस के साथ मिर्ज़ा को सुनने वाले अफराद से दरख्वास्त करता हूँ, जो मिर्ज़ा को सुनते, चाहे वो मिर्ज़ा के मुक़ल्लिदीन में से हैं या वो गैर जानिबदार अफराद हैं, मैं इंतहाई खुलूस के साथ, इंतहाई संजीदगी के साथ ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप इस बात को समझें। जब मिर्ज़ा खुद ये बात कह रहा है कि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश करेंगे, क्या मतलब है इस बात का कि खुद मिर्ज़ा को ये बात पता थी ना कि शरह मानुल आसार वाली रिवायत ज़ईफ़ है, जभी तो मिर्ज़ा ने बात की नहीं, वरना मिर्ज़ा ने बुखारी की रिवायत पढ़ते हुए ये जुमला कहा कि मुझे पता है कि ये ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश करेंगे। मिर्ज़ा ने ऐसी तो कोई बात नहीं कही ना, लेकिन शरह मानुल आसार वाली रिवायत नकल करने के बाद मिर्ज़ा ने आखिर में बेवगी के आलम में मजबूर होकर अपनी चूड़ियां तोड़ते हुए कहा कि मैं बता रहा हूं ये ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश करेंगे, लाओ आंसू दो मैं आंसू पोंछूं। और उसके बाद भी अगर वो पीछे बयान कराया तो उसने दजल फरेब किया, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पे तान का रास्ता निकाला। जब आप अपने पंफलेट के अंदर ये लिखते हैं फ़िरका वारियत से बचकर सिर्फ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीखी रिवायत के फितनों से बचने वालों के लिए, आप ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात को फितना मानते हैं, तो आप ने उस फितने को बयान क्यों किया? लेकिन जरा सुनिएगा, मिर्ज़ा जी कहते हैं थोड़ी बहुत शाजी सानवी अरबी आंदी है, एक कुरान पाक की अल्हम्दुलिल्लाह अरबी मुकम्मल आती है, अहादीस की भी मामलात कर लेते हैं और निकाल के क्या है ज़ईफ़ रिवायत। मिर्ज़ा जी कहते हैं तो मैंने इसी बुत परस्ती को तोड़ा है कि मौक़िफ़ जो लोग देते हैं साथ रेफरेंस भी बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता, अहादीस जो भी बयान करते हैं उनकी नंबरिंग ही बयान नहीं करते, ज़ईफ़ हो सही हो बयान कर जाते हैं, और सबके सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों गिरोह बरेलवी, देवबंदी, सल्फ़ियन, अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है, और मैं पपीते के पेड़ पर बैठा हूँ। अबे बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सारे हैं रेफरेंस बयान नहीं कर रहे, ज़ईफ़ रिवायतें बयान कर रहे हैं। तू तो सही करेगा ना, चोचो लाया क्या फिर? और उसके बाद सुने, कहते हैं कि
इस हदीस को शेख जुबैर साहब ने खींचतान के ज़ईफ साबित किया। मैंने शेख जुबैर साहब से फ़ोन पे बात किया, मैंने कहा शेख साहब ये आपने हदीस ज़ईफ साबित तो आपसे नहीं हुई है, मुझे भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया कि कमज़ोर है। इसका पता था कि कमज़ोर है, फिर बयान क्यों की? और अगर बिल फ़र्ज पता नहीं था तो इसका मतलब तू जाहिल, तेरे पीछे पूरी आवाम जाहिल होगी, गुमराह होगी या नहीं? अच्छा, कहते हैं कि तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर करते हो। हमारे अहले सुन्नत में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों के उलमा और बुजुर्ग 2 नंबर ही करते हुए आधी हदीस बयान करते हैं। और जो इमाम तहावी ने तस्हीह बयान की वो दुनिया 2 नंबर ही कर रही है। ये ज़ईफ रिवायतें बयान करके और लोगों की तरफ झूठ मंसूब करके आज तक 1 नंबर है, लेकिन ये 1 नंबर चाइना वाला है, इसका कोई भरोसा नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद आखिर में मिर्ज़ा जी कहते हैं, यकीन करें मिर्ज़ा जी का ये जुमला है ना, मैं बाद मरतबा ये जो रिकॉर्डिंग की तैयारी होती है और जो जुमले मिर्ज़ा जी के पढ़ने होते हैं हमें, तो लाजमन ये मिर्ज़ा जी की मक्कारियों, बेईमानियों, धोखेबाजियों की वजह से ये जुमला मुझे लाजमी मिर्ज़ा जी का याद आता है। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि अब मेरा एक मुंसिफ मिजाज आदमी की हैसियत से कि ये मेरी जिम्मेदारी है मैं हक बात लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं बस ये जब मिर्ज़ा बोल रहा होता ना, मैं मिर्ज़ा के बॉडी लैंग्वेज देख रहा होता हूँ, हैं, फिर ये सोच के वही फिर मुझे याद आ जाता है शैतान सन बाथिंग, ये निकाला पीस टाइट। बात आ रही है समझ में? बहरहाल, अच्छा, अब मिर्ज़ा जी आगे कहते हैं, अब मिर्ज़ा जी की ब्लैकमेलिंग देखिएगा ज़रा, मिर्ज़ा जी की ब्लैकमेलिंग देखें ज़रा। कहते हैं अगर ज़ईफ़ करेंगे तो तहावी मर जाएगा, तहावी नहीं फिर सुन्नी रहना। मिर्ज़ा जी की ब्लैकमेलिंग देखें आप ज़रा। अगर ज़ईफ़ करेंगे तो तहावी मर जाएगा, तहावी नहीं फिर सुन्नी रहना। लो हम भी हंस पड़ते हैं, यकीन करें मिर्ज़ा जी हमारे सामने जुमला बोलता है, वहाँ बैठे तो हम हंस पड़ते हैं। अगर सही साबित करें तहावी मर जाएगा, तहावी नहीं फिर सुन्नी रहना। देखो ना तहावी को कुछ होगा ना तहावी के अकीदे को, लेकिन आप ये देखो मिर्ज़ा की आज मैयत कैसी उठी है, उठी नहीं उठी? सब भाइयों ने गौर सुना, मिर्ज़ा का दजलो फरेब कैसा वाज़े होता है, कैसा बिल्कुल क्लियर होता है, आप अंदाज़ा करें। कहते हैं जे तहावी नू बचाओगे ते फिर दूसरी गल ठीक होगी। देखो तहावी बच गए, रिवायत ज़ईफ़ साबित हुई और मिर्ज़ा का मसला फना हुआ, मिर्ज़ा का मसला फना हुआ। सिर्फ एक चीज़ रह गई है, मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन का एतमाद। मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन का एतमाद टूट जाए ना मिर्ज़ा पर से, यानी कि मिर्ज़ा जी के दजलो फरेब, खुद किताबें खोल के मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन देख लें तो मिर्ज़ा जी की दुकान अगले दिन बंद। फिर हम कहेंगे तौबा नहीं करोगे ते फिर तुसी मर जाओगे। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं?